उस दिन वैलेंटाइन डे था। पूरी दुनिया प्रेम दिवस के रूप में उस दिन को मनाती है और उस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। शायद 2-4 तालियां मेरी अगली बात पे बज जाए। शायद कह रहा हूं कि वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतारा गया धोखे से। इसलिए मैं सोचता हूं अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी शहीदों की बरसी का दिन है। आभारी हूं कि सारे लोगों ने मेरी बात का समर्थन किया, लेकिन अगली बात दे रहा हूं मेरे युवा दोस्तों को कि फिर भी मन करे कि साहब नहीं, वैलेंटाइन डे तो मनाना पड़ेगा। अगर नहीं मनाया तो इसके बिना जिंदगी नहीं बीती जाएगी। माँ को अच्छी बहू मिल जाए, जिंदगी को अच्छा साथी मिल जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बाधित नहीं कर रहा। उस वैलेंटाइन डे पर बाजार जाना और गुलाब के 2 फूल खरीद के लाना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं और दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। मैं कविता खड़ी करने। स्वागत भाई साहब, स्वागत अशोक भाई साहब। जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। अखबार तो यूं तो रोज आता है, लेकिन उस दिन का अखबार मेरे दिल की दहलीज पर, मेरे घर की दहलीज पर कैसा आया कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। प्रेम दिवस का आभार इटावा, आपने कविता को प्रारंभ कर दिया कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। महसूस कीजिए कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। वाह! एक दिन पहले अपने बच्चों को कहा तो होगा कि बेटा आज हम बहुत बिजी हैं, तुमसे कल बात करेंगे। उन बच्चों की जिंदगी में वो कल कभी लौट करके नहीं आएगा जब फोन पर उनको अपने पिता की आवाज सुनाई देगी। महसूस कीजिएगा और फिर सुनिएगा, आपका फोन जब 2 घंटे नहीं लगता है, आप जब रेंज से आउट हो जाते हैं, एक दिन आपका फोन नहीं लगे, मेरा फोन नहीं लगे, तो हमारे घर वालों की सांसें थम जाती है। सोचिए उन बच्चों के साथ जिनका फोन आज दिन तक उनके पिता उठा नहीं पा रहे हैं। मैं निवेदन तब करता हूं, इसे महसूस करके सुनिएगा। मैं आपके आंख के आंसू को और आपकी वेदना को और आपकी देशभक्ति को ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। सुन लीजिएगा कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। कितने ही परिवारों के, कविता संभाली आपने, अच्छा लगा। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर का एक शहीद हुआ हमारे रोहिताश लांबा। उसके 2.5 महीने के बेटे ने उसे मुखाग्नि दी है साहब। 2.5 महीने के बच्चे के हाथों पिता की चिता को आग दिलवाई गई। ध्यान चाहता हूं आप सबका, कविता नहीं सुना रहा, संवेदना पढ़ रहा हूं। रोई हुई और सोई हुई देशभक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे रील देखने वाले लोगों, रील के ऊपर बकवास कंटेंट को 1-1, 2-2, 3-3 घंटे देख लेते हो, लेकिन किसी शहीद की शहादत की कोई रील आती है तो उसे ऐसे निकालते हो जैसे वो देश का शहीद ना हो, जिसने अपनी जिंदगी दे दी। आप लोग और हम लोग इतने कृतज्ञ हो चुके हैं कि उसकी रील पर हम 30 सेकंड नहीं ठहरना चाहते। प्रणाम निवेदन करता हूं आपकी देशभक्ति को कि आप मुझे सुन रहे हैं। बहुत संवेदना के साथ कहता हूं कि 2.5 महीने का बेटा जो पिता में नहीं समझता था, उसे इस देश में पिता की चिता में समझना पड़ा मेरे हुजूर। दूसरी बात निवेदन करता हूं, कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव। सुनता हूं इसकी बिटिया ने उसे मुखाग्नि दी। बेटी ने। उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल। मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचा तो उसकी बेटी ने कहा
कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। आप समझिएगा, वो बेटी ये सोच रही कि कोई अंकल है जो मेले में से खरीद के उपहार के स्वरूप में वापस पापा के प्राण लौटा देगा। उस पागल बिटिया को जब ये समझाया गया कि तुम्हारे बच्चे देखिए ये है साहब, चलिए कोई मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि देशभक्ति कभी जबरदस्ती पैदा हो ही नहीं सकती। वो जिसमें होती है उसमें होती है और जिसमें नहीं होती उसमें नहीं होती। लेकिन बाकी के लोग मुझे आश्वस्त करें एक बार तालियां बजाकर कि आप मुझे सुन रहे हैं। आभार आपका। कि वो बेटी को जब कहा गया कि तुम्हारे पापा नहीं आ सकते, और क्यों पढ़ रहा हूं हाड़ौती में ये बता रहा हूं। कोटा के पास एक छोटा सा गांव है विनोद कला। विनोद कला का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठेगा उस वीरांगना के सम्मान में, जिसमें के लिए एक बात कहना चाहता हूं। जब हेमराज का शव विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा अपने बेटे का शव देखकर। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और निकलकर ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस हाड़ौती की बिटिया को निवेदन तब आपके बीच कर रहा हूं मित्रों। और उस बेटी को जब यह कहा गया कि तुम्हारे पापा लौट करके नहीं आ सके, गंगा को, उत्तराकाशी में मोहनलाल की बेटी को, तो जो उस बेटी ने किया आपने अद्भुत सुना है। लेकिन आपका मन करे कि अपनी जगह पर खड़े होकर उस बेटी का सम्मान किया जाना चाहिए, या अपने हाथों को उठाकर उस बेटी के लिए देर तक तालियों की गड़गड़ाहट की जानी चाहिए। मैं पंक्तियां बता रहा हूं कि उस बेटी ने क्या किया, मैं सुनाता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है। वाह वाह वाह। सामने है, बेटी क्या कर रही है आपको सौंप रहा हूं। आप कितना सम्मान करेंगे ये आप देखिएगा कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर आई है। जिंदाबाद अशोक भैया, वाह। आई है बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद। दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है हमसे कि अगर हम पर हमला होगा पाकिस्तान पर तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया, और उस बयान को सुनकर मैं उसका दीवाना हो गया साहब। दीवाना हो गया मैं उसका। क्या बयान दिया, और उस बयान को बोलना नहीं चाहता, कविता में ढालकर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े हो जाया करते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, क्या कहता है वो दीवान। जब ये घटना घटती है, पाकिस्तान को जवाब दिया तो पेशानी पे पसीना आ गया साहब। निवेदन तब करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। स्वागत भाई साहब। कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। वाह वाह वाह। मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर। सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई तालियां कम रह गई इस देश की सांप्रदायिक सद्भावना के लिए।
आसमान में हाथ उठाइए और मेरा मन रखने के लिए एक बार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट उस दीवान के लिए ये करे इटावा। जिंदाबाद अशोक भाई साहब। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की और मंगलवार का दिन था। उस दिन मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ग्वालियर से विमान उड़े और पाकिस्तान की औकात बताकर आ गए। हमने एयर स्ट्राइक की मंगलवार के दिन। मैं कवि होने के नाते इस घटना को कैसे देख रहा हूं, वो पंक्ति आपके समझ में आए तो कविता के माथे पर तालियों का एक ऐसा तिलक कीजिएगा कि मैं कह सकूं कि ये तिलक जो सबसे गहरा नजर आ रहा है, ये इटावा वालों ने कविता के माथे पर किया है। मैं अंतिम बंद इस कविता का आपको सौंप रहा हूं, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच। जब तक चकनाचूर ने कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। वाह 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 भाई साहब। आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। और 2 पंक्तियां पूरे इटावा को, और ये उत्सव महोत्सव बन जाएगा, ये अशोक चारण जानता है। वाह वाह। कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगल के तालियां कम रह गई। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। और लोग कहते हैं कि 142 हमारे और हम 100 आतंकवादी मार के आए। एक फिगर पढ़ना चाहता हूं, एक आंकड़ा बोलना चाहता हूं, सुना रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत अशोक भाई साहब। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया तो राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। वाह 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 भाई साहब। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में ट्रिपल सेंचुरी पर तालियां ट्रिपल सेंचुरी वाली होनी चाहिए। वाह 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 अशोक भाई साहब।